हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं राजेश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिमराज क्लासेज। दोस्तों, आज हम सीखेंगे भिन्न फ्रैक्शन। तो दोस्तों आइए देखते हैं फ्रैक्शन। इसको हिंदी में कहा जाता है भिन्न। किसी पूर्णांक के भाग यानी कि पार्ट को भिन्न कहते हैं। जैसे हमने एक रोटी ले ली, रोटी के 4 टुकड़े बना दिए, तो इस एक टुकड़े को, इस एक हिस्से को हम क्या लिखते हैं, 1/4। गॉट इट। 1/4। या फिर अगर हम इसके 2 टुकड़े लें तो 2 को क्या लिखेंगे, 2/4। मतलब 4 में से 2 टुकड़े। ओके। तो दोस्तों भिन्न के 2 भाग हैं, अंश और हर। ऊपर वाले भाग को अंश और नीचे वाले भाग को हर कहा जाता है। इंग्लिश में अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर। जैसे हमने 2/4 लिखा था अभी, तो 2 न्यूमरेटर और 4 डिनोमिनेटर। 2 हर, सॉरी, अंश और 4 हर। तो दोस्तों अब देखते हैं आगे भिन्नों को लिखने का तरीका। भिन्नों को लिखा या बोला कैसे जाता है। जैसे ये हमने भिन्न लिखी, तो इसको हम 2/5 हिंदी में, या अगर अंग्रेजी में बोलें तो अंग्रेजी में लिखेंगे 2/5, 2/5 या फिर 2/5। ऊपर वाली संख्या को पूरा और नीचे वाली संख्या को क्रमवाचक में लिखा जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी संख्या है उसके अकॉर्डिंग। अन्य उदाहरण से भी हम इसको समझ सकते हैं। 1/5 जिसको हम इंग्लिश में 1/5, 1/5 लिख सकते हैं। ऐसे ही 2/3 इसको हम 2/3, हिंदी में भी इसको 2/3 कह सकते हैं, और साथ में इंग्लिश में 2/3, 2/3 कुछ भी इसको लिख सकते हैं। तो आप इसमें से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं भिन्नों के प्रकार। जो भिन्न होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। मेनली 3 प्रकार के। उचित भिन्न, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और पूर्ण संख्या, तीसरी प्रकार की जो फ्रैक्शन है वो पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं उचित भिन्न, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखिए, उचित भिन्न को समझने का सबसे आसान भाषा में आपको मैं बताऊंगा। ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो, मतलब ऊपर वाली संख्या बड़ी और नीचे वाली संख्या मीन्स हर छोटी हो, तो ऐसी भिन्न उचित भिन्न के अंतर्गत आती है। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, 5/2, 3/2, 10/8, या ऐसे ही अन्य कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। ऊपर जो लिखी संख्या है वो बड़ी है और नीचे हर वाली संख्या छोटी है। अनुचित भिन्न दूसरी, जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, वो उचित भिन्न की ठीक उल्टी, जिसमें अंश छोटा हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली संख्या बड़ी। फॉर एग्जाम्पल 3/5 में देखिए, 3 अंश छोटा है और हर 5 बड़ा है। 20/50 या 2/8। क्लियर। ओके। तो अब देखते हैं तीसरी प्रकार की भिन्न, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के लिए दोस्तों देखिए 3 कंडीशन है हमारे पास, 3 शर्तें हैं, 3 बातें हो सकती हैं जहाँ पे हम भिन्न को पूर्ण संख्या या होल नंबर कहें। ठीक है। पहली तो शर्त है कि अंश और हर समान रहे। जैसे 3/3 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। अगली, तो पहली शर्त समझ आई, अंश और हर दोनों बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जो हर है वो 1 हो, मीन्स नीचे वाली संख्या 1 हो, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त ये है पूर्ण संख्या होने के लिए कि
जो नीचे लिखी संख्या है उससे ऊपर लिखी संख्या पूरी बार विभाजित हो। मीन्स नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में पूरी बार भाग जाए। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं 4 तो 4 का भागा 12 में जाता है 3 बार, 4 3 जा 12। क्लियर, गॉट इट। तो ये 3 कंडीशन है जो पूर्ण संख्या होने के लिए ज़रूरी है, हो सकती है। ये तीनों कंडीशन में जो भिन्न है वो पूर्ण संख्या होगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भिन्नों की तुलना, मीन्स कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की तुलना कैसे की जाए, कि हम कैसे पता करें कि कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 3/5 और 6/5, और मैंने ग्रेटर देन का जो साइन है वो लगा रखा है 6/5 की ओर। ऐसा क्यों? देखिए, इसके लिए कंडीशन है, शर्त है कि अगर हमारे हर भिन्न के हर समान हो। देखिए इसमें हर समान है 5, दोनों का हर क्या है 5 है। तो ऐसी भिन्न जिनका हर समान हो, यदि उनका अंश बड़ा होता है तो वो भिन्न बड़ी होती है। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, कंडीशन क्या है कि हर समान होना चाहिए दोनों का या तीनों का, जितने भी भिन्न है हमारे पास हर समान हो, तो वो संख्या वो भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा है। क्लियर। अगली कंडीशन भी है। अगले जो एग्जाम्पल हैं वो हैं 2/4 और 2/7। तो इसमें 2/4 बड़ा है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो अंश है वो दोनों का समान है। इससे पहले एग्जाम्पल में क्या देखा, हर समान था, तो उसमें क्या था कि जिसका अंश बड़ा था वो भिन्न बड़ी थी। अब इसमें हम क्या देखते हैं, उल्टा चल जाता है। जब भिन्नों की अंश समान होते, जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी हो जाती है। बहुत सिंपल है, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। अगली एग्जाम्पल, जहाँ पे ना हर समान हो ना अंश समान हो। ओके, तो ये दो तो थे जहाँ पे हमारी हर समान थे पहले कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में अंश समान थे। तो अंश जब समान होते तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है वो बड़ी, और हर समान होने पे जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है, मतलब ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है, वो बड़ी। क्लियर। अगला, जिसमें हर भी समान नहीं होते, अंश भी समान नहीं होते, तो ऐसे भिन्नों की तुलना हम कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हैं 3/4 और 5/6। 3/4 और 5/6। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हमें करना होता है जो हर वाली संख्या है उससे अंश को भाग देना। अगर हम 4 से 3 को भाग करें तो ये आएगा 0.6, सॉरी 0.7, माफ़ कीजिएगा 0.7। और 6 से अगर 5 में दें तो दशमलव लगने के बाद ये 50 बन जाएगा ना। तो 6 8 छक 48, 0.8। तो 3/4 का आया 0.7 और 5/6 का आया 0.8। तो किसका बड़ा आया? 0.7 बड़ा है कि 0.8 बड़ा है? 0.8 बड़ा होगा, तो 5/6 जो भिन्न है वो बड़ी होगी। समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भिन्नों को बदलना, मिक्स को प्रॉपर बनाना और प्रॉपर को मिक्स बनाना, मिश्र भिन्न बनाना। ठीक है, पहले हम देखते हैं उचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना कैसे बदला जाता है। चलिए, तो देखते हैं उचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। तो एग्जाम्पल जैसे देख पा रहे हैं आप 6/4। तो जब हम किसी उचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या मीन्स हर वाली जो संख्या है, डिनोमिनेटर जो संख्या है उससे न्यूमरेटर को भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। 4 से हम 6 में भाग देंगे। ठीक है, 4 का भागा 6 में एक ही बार जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाता है। तो 4 एकम 4, तो जितनी बार भाग जाता है उसको लिखते हैं बीच में।
क्लियर फ्रेंड्स। और बचेगा कितना यहाँ पे, 2 बच जाएगा, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, तो जो बचता है, जो शेष रहता है उसको लिखते हैं ऊपर, और नीचे जो हमारे हर में जो संख्या लिखी हुई थी 4, उसी को लिख देंगे। ठीक हो गया, 1 सही 2/4। ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्या, 1 सही 2/4 या 1 and 2/4। अगला एग्जाम्पल देखिए, 10/3 है, तो 3 की टेबल अगर हम 10 में दें, 3 का भाग 10 में दें तो 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौको बार तो बड़ा हो जाएगा ना 10 से, 3 तिया 9, बचेगा कितना, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचा, और नीचे 3 लिखे, 3 वैसा ही लिख देंगे, 3 तिया 9 1 10, 3 सही 1/3, 3 and 1/3, ये बन गई मिक्स फ्रैक्शन। आगे देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में बदलना, मिश्र भिन्न को वापस उचित भिन्न बनाना। तो ये वही प्रोसेस चलेगी। हमें मिश्र भिन्न दे रखी है, देखिए 2 सही 3/4। तो मिश्र भिन्न को उचित भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं, जो हर वाली संख्या है उससे बीच वाली संख्या को गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, और उसमें ऊपर वाली संख्या को, अंश को जोड़ देते हैं, 4 दूनी 8 में 3 जोड़ के 11, और नीचे वही 4 को सेम लिख देंगे। अगला एक और एग्जाम्पल, 5 सही 1/3, दोनों को गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 15 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया 16, नीचे 3 वैसा ही एज इट। ओके ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अंतिम जो टॉपिक है वो अब सीखेंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रैक्शन में। इसके बाद और भी आएगा जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा बता दूंगा आपको, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, भिन्न की संख्याओं को दशमलव संख्या में कैसे बदला जाता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रखे हैं मैंने, 90/10, 90/10। तो इसमें देखिए जो नीचे जो संख्या है उसमें जितने जीरो होते हैं, ठीक है, जितने जीरो हैं उतने अंक का दशमलव दाहिने हाथ की तरफ से, इधर से दाहिने हाथ की तरफ से लगा देते हैं। तो 1 जीरो है तो 90 में कितना बन गया, दाहिने हाथ से 0 आया, 0 के बगल में दशमलव लग गया, कितना बन गया 9.0। अगला 13/100 है, तो 100 में देखिए 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो 2 अंकों का दशमलव लगेगा, दाहिने हाथ यहाँ से गिनेंगे, 3 1 1 के पीछे दशमलव लग गया, तो कितना बन गया 0.13। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कोशिश की थी समझाने की। तो अन्य फ्रैक्शन में जो अन्य गणितीय संक्रियाएं हैं इससे आगे की, उसको देखने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी देख पाए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।